खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। हम ये कहावत इसलिए कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं घटती तब तक उसको उसका दर्द या उस चोट का एहसास नहीं होता है। तो हम ये कहावत इसलिए कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता एक जनसभा में मंच पर ही रोने लगे। तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि उनको रोने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या वो इमोशनल मतदाताओं से जो है हो रहे थे कि मतदान 25 मई को है छठे चरण में, इसलिए इमोशनल हो रहे थे उनका चुनाव ताकि उनके फेवर में हो जाए और वो दोबारा सांसद बन सके। तो इस बात को कहने से पहले सारी बिंदुओं पर हम नजर दौड़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर वजह क्या थी, संगमलाल को मंच पर रोना क्यों पड़ गया। क्योंकि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जनसभा में यूं ही नहीं रो देता, क्योंकि उसकी अपनी भी कोई इज्जत होती है। और वो 2017 में प्रतापगढ़ के विधायक बनते हैं, 2019 में विधायक रहते हुए सांसद बनते हैं। तो 7.5 साल का ये उनका सार्वजनिक जीवन और चुनाव 2024 का मतदान चंद दिनों में होगा 25 मई को। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि संगमलाल गुप्ता को मंच पर रोने की क्या जरूरत पड़ गई। तो मंच पर जो भाजपा के सांसद हैं वो रोने लगे। क्या क्या राजाओं, उन्होंने कहा कि राजाओं के घर में तेली सांसद नहीं बन सकता। तो ये तेली सांसद नहीं बन सकता, इसके पीछे की वजह हम बताते हैं और जो हमने पड़ताल किया है उसको आपको भी सुनाते हैं। राजाओं के घर में प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान छठे चरण में 25 मई को होना है। यहां जीत के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के नेता वोट के लिए तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा में भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता की तरफ से देखने को मिला। मंच से भाषण के बीच मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता फपक फपक कर रोने लगे। एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार जो वर्तमान में सांसद हो, वह मंच से मतदान से चंद दिनों पहले जनसभा में मंच पर ही रो पड़े। आखिर क्या है वजह? सांसद संगमलाल गुप्ता के रोने की असली वजह को जब हमने पड़ताल किया तो लगा कि इसमें कोई और बात है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के ही लोग जो अपनी उम्मीदवारी के लिए परेशान थे, वह सुनियोजित तरीके से क्षेत्र में एक माहौल तैयार किया कि इस बार सांसद संगमलाल गुप्ता की छवि ठीक नहीं है, उनका टिकट इस बार काट दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो सोचते थे कि संगमलाल का टिकट कट जाएगा और टिकट उन्हीं में से किसी को मिल जाएगा। परंतु सभी के इरादों पर पानी फिर गया और भाजपा की पहली ही लिस्ट में संगमलाल गुप्ता प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए। इस बार प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता को चुनाव प्रचार के लिए भरपूर समय मिला, परंतु भाजपा के ही लोग यह दुष्प्रचार करने लगे और वो सफल रहे कि संगमलाल गुप्ता का बहुत विरोध है। क्षेत्र में उनको जगह जगह से भगाया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें क्षेत्र में दुष्प्रचारित किए। वजह पूछने पर पता नहीं ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिए। फिर भी सांसद संगमलाल गुप्ता अपने हिसाब से क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान संभाले रखा। उन्हें इस बात का एहसास था कि मतदान नजदीक आते आते नाराज लोग मान जाएंगे, क्योंकि और नेताओं की तरह वह किसी की अनबल और नुकसान नहीं किए हैं। नामांकन हुआ और पीएम और सीएम की जनसभा भी हुई, परंतु कथित नाराज लोग संगमलाल गुप्ता के खिलाफ साजिश करते रहे। कथित नाराज लोगों की नाराजगी दूर करते करते संगमलाल गुप्ता उस समय अपने आप को रोक न सके और एक जनसभा में मंच पर ही भाषण के दौरान भावुक हो गए और मंच पर ही रोने लगे। उनका कहना था कि वह तेली समाज से आते हैं और तेली समाज पिछड़े वर्ग से आता है। जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे भी उम्मीदवार रहे हैं जो 4-4 बार प्रतापगढ़ के सांसद निर्वाचित होते रहे, परंतु प्रतापगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किए। सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर एसपी पटेल से संगमलाल गुप्ता का मुकाबला है।
सच यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर एसपी सिंह को लोग छत्री समझते थे और वह स्वयं भी अपने नाम के आगे पटेल नहीं लिखते थे। सांसद संगम लाल गुप्ता का कहना है कि सपा प्रत्याशी भी पिछड़ी जात से आते हैं और कुर्मी समाज से हैं। वह अपने नाम के आगे कभी पटेल नहीं लिखे, वह अपने नाम के आगे सिंह लिखते रहे और अब प्रतापगढ़ के सांसद के चुनाव में अब पटेल लिखने लगे। वे और उनकी पत्नी 18 सालों यानी 3 बार एमएलसी रहे, प्रतापगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे में जो लोग मुझसे कथित रूप से नाराज हैं वह हमें बताएंगे कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है। बस यही कि वह तेली समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें प्रतापगढ़ का सांसद नहीं बनना चाहिए। चाहे बाहरी व्यक्ति भले ही पिछड़ी जात से सांसद बन जाए वह चलेगा। बस यही बात से संगम लाल गुप्ता को मन में पीड़ा हुई और वह मंच से ही रोने लगे। इसी वजह से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने मंच से रोते हुए सवाल किया कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल छत्री ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया तेली सांसद नहीं बन सकता? उन्होंने कहा कि तेली होने के कारण मेरा विरोध हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी के बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने जातिगत आधार पर जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की और मंच पर रोने लगे। किसी के आंख में आंसू यूं ही नहीं आते जब तक कि पीड़ा मन में ना हो। इसलिए यह कहना संगम लाल गुप्ता इमोशनल होकर अपना काम निकाल रहे हैं, ये गलत होगा। संगम लाल गुप्ता ने कहा कि लंबे समय तक इस सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा। उनसे अगर 18 गांवों के नाम पूछ लें तो वह नाम नहीं बता पाएंगे। साल 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मेरे बारे में लोग यह नहीं कह सकते कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मैं आपके समुदाय से आता हूं, तेली समाज से हूं, इसलिए मेरा यहाँ विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना राजा भैया का नाम लिए कहा था कि लोकतंत्र में राजा रानी पेट से नहीं बल्कि ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। स्वघोषित राजाओं को कुंडा उनकी जागीर लगती है। इस बार भ्रम को तोड़ने के लिए आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। याद रखिए, मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। बस इसी बयान के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पिछड़ा, अगड़ा और दलित, हिंदू, मुस्लिम तमाम तरीके से लोग अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने लगे। आइए हम आपको सुनाते हैं मंच पर संगम लाल गुप्ता ने किस तरीके से रोए और रोने के बाद उन्होंने जनता से ही वहां जो उपस्थित जनसभा में भीड़ थी उनसे ही सवाल करने लगे। आइए सुने। 18 साल पति पत्नी यही से प्रतिनिधि हुआ करते थे। वो 18 गांव का नाम नहीं बता सकते और कोई एक काम प्रतापगढ़ के हित का नहीं बता सकते। मित्रों, पहले चुनाव जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए तो अपने सरनेम के आगे सिंह लगाते थे और जब चुनाव लड़ने आए तो अपने आगे वो पटेल लगाने का काम उन्होंने किया है। कोई एक पटेल समाज के व्यक्ति को बता दे कि हमने उनका हित किया तो आप सब समझदार हैं, जानते हैं। मैं निरंतर आपके बीच में रहा। 2019 से लेकर कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने पाया कि संगम लाल गुप्ता हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों और आपने महसूस भी किया है 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमें देने का काम करेंगे मित्रों। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में अपना सिर नमन के प्रणाम करता हूं।